दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमर स्टूडियो पर। तो आज हम देखेंगे, देखिए बहुत से लोग लेबर कार्ड बनवाते हैं। लेबर कार्ड क्यों बनवाते हैं, क्या क्या फायदे हैं इनके, क्या क्या पूरी डिटेल इनके बारे में जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य समर्पित निर्माण कार्यकार कल्याण बोर्ड की तरफ से जारी किया जाता है। ये लेबर कार्ड क्यों बनाया जाता है, कहाँ कहाँ लगाया जाता है, इसके क्या फायदे हैं, कई जगह पे क्या प्रोसेस है, इसके पूरी डिटेल आने के कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बेल का दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले देखिए लेबर कार्ड में क्या है, यूपी लेबर कार्ड क्या है। उत्तर प्रदेश लेबर कार्ड एक सरकारी दस्तावेज है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को विभिन्न लाभ और योजनाओं का लाभ देने के लिए जारी किया जाता है। यह यूपी भवन एवं अन्य सरीमन कारागार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित होता है। यूबी लेबर कार्ड के मुख्य फायदे इसमें देखें, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फायदे इसमें फायदे होते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्रों में कुछ छूट जाता है। अगर जैसे जिनके माता पिता का लेबर कार्ड बना है, उनके अगर बच्चे जिन लाभार्थी के लेबर कार्ड बना उनके बच्चे सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको कुछ सरकार की तरफ से योगदान मिलता है। जैसे श्रमिक बच्चों को 800 रुपए से लेकर 60,000 वर्ष तक वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है। शादी अगर उनके माता पिता की शादी अपनी बच्चियों का खासकर लड़कियों के, ये लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए नहीं, सिर्फ बालिकाएं पर लागू होता है। अगर अपनी बेटी की शादी करती हैं तो बेटी की शादी पर 55,000 तक आर्थिक सहायता पा सकते हैं। लेकिन अब ये बदल दिया गया है। अब ये 55,000 तक ना करके 1 लाख तक पूरा, अगर लेबर कार्ड बना तो 1 लाख तक मुफ्त राशि का पूरा योगदान दिया जाता है। अगर आपको आवास सहायता योजना चाहिए, इसमें काफी छूट मिलता है। इसे अगर लेबर कार्ड आप लगाते हैं तो जल्दी मिलता है। श्रमिक को मकान निर्माण हेतु 1,30,000 रुपए तक की सहायता। इंदिरा और लोहिया आवास आता है, उससे अलग एक आवास आता है जो लेबर कार्ड मजदूरों के लिए आता है। अगर लेबर कार्ड बना है तो लेबर कार्ड में बनवा सकते हैं। साइकिल योजना, साइकिल भी इसमें कन्याओं काम कर पर जाने के लिए मुफ्त साइकिल की व्यवस्था भी की जाती है। सरकार की योजनाएं आती रहती है। अगर आप उस योजनाएं में फॉर्म भरते हैं तो उसका लाभ उठा सकते हैं। औजार अनुदान हो, तो अगर कोई आप औजार फरसा या किसी भी चीज का औजार खरीदना चाहते हैं, खरीदना काम के जो काम से रिलेटेड है आपको काम करने के लिए, ये नहीं कि गन बंदूक वगैरह नहीं, काम से रिलेटेड जो भी औजार आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। उसमें 2,000 तक की मदद, नगद की मदद की जाती है। आपको कैश हैंड ओवर दिया जाएगा। मातृत्व लाभ योजना, अगर आप जैसे उनके लेबर कार्ड बना, उनकी डिलीवरी की जाती है तो महिलाओं को डिलीवरी पर, महिला श्रमिक की डिलीवरी पर 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता योगदान दिया जाता है। लेकिन अब ये योजना नहीं है। अब ये योजना 10,000 तक की नहीं, अब योजना ये दी जाती है कम से कम 21,000 रुपए की, 21,000 रुपए तक की ये योजना दी जाती है। तीसरी योजना स्वास्थ्य योजना। स्वास्थ्य की सेवा में अगर आपका जो प्रधानमंत्री का जो कार्ड होता है PMJY के तहत अगर नहीं बना है, तो उसके बाद अगर आपके पास लेबर कार्ड में, तो अस्पताल में इलाज के लिए कुछ सहायता व सुविधा योजना, इस योजना के अंतर्गत कुछ सहायता योगदान पा सकते हैं। मृत्यु एवं दुर्घटना बीमा योजना, अगर आपकी बाई चांस अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है आपके घर में, अगर उनका लेबर कार्ड बना है तो उसके केस में दुर्घटना से, या दुर्घटना होती है या मृत्यु होती है। दुर्घटना पे कुछ कम पेमेंट होता है, लेकिन मृत्यु पर पूरा 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता योजना के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। फिर उसके बाद है रोजगार के अवसर। अगर आपके पास लेबर कार्ड बना हुआ तो रोजगार, अगर आप बेरोजगार घर पे बैठे हुए हैं तो उसके केस में आप जैसे सरकारी कुछ योजना मनरेगा वगैरह का निकलता रहता है, या कहीं पे सरकारी टेंडर वगैरह जैसे ब्रिज वगैरह बनता रहता है, उसमें आपके लेबर कार्ड के केस में ये रहता है कि सरकार, अगर आप लेबर कार्ड बनवाते हैं तो उसमें मेंशन रहता है कि यूपी लेबर कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरा आपका डिटेल मेंशन रहता है, तो उसके हिसाब से वो सरकार आपको खोजती है, खोजने का कॉन्टेक्ट करके आपको लेबर के रूप में रखती है। सरकार द्वारा कौशल विकास और रोजगार मेले में प्राथमिकता। और उसके बाद जगह जगह पर सरकार द्वारा कौशल विकास या मेले भी लगाए जाते हैं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। उससे उसमें आप जाकर आवेदन
कर सकते हैं। उसके बाद जो सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता, कई सरकारी ऐसी योजनाएं हैं जैसे राशन कार्ड, आयुष्मान भारत, भारत आवास योजना, जिसके बारे में हमने पूरा विवरण बता दिए हैं आपको कैसे ये होगा। जैसे राशन का अगर यूपी लेबर कार्ड बना है तो राशन कार्ड में जैसे कुछ छूट इसमें दी जाती है जो अन्य तरीकों से, जैसे देश में आर्थिक सहायता, जैसे कोरोना काल भी, बीच में हाल ही में कोरोना काल आया था, लेबर कार्ड रहने पे कोरोना राशन उसमें अधिक दिया जा रहा था। यूपी लेबर कार्ड बनवाने के दस्तावेज, अगर आपका लेबर कार्ड नहीं बना है तो बनवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे दस्तावेज का नाम आधार कार्ड चाहिए, जिसके नाम से अगर आप लेबर कार्ड बनवाना चाहते हो उसका आधार कार्ड चाहिए पहचानने के लिए। पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, एक पासपोर्ट साइज का फोटो। हाल ही अब ये पासपोर्ट साइज का फोटो बंद कर दिया गया क्योंकि आधार ओटीपी से जो आधार कार्ड में फोटो रहता है वो जो फोटो मेंशन रहता है उसमें अटैच कर लिया जाता है। निवास प्रमाण पत्र चाहिए, यूपी में रहने का निवास प्रमाण पत्र चाहिए, बैंक पासबुक की कॉपी अब हालांकि निवास प्रमाण पत्र भी नहीं रहता क्योंकि आधार कार्ड के पीछे आपका एड्रेस मेंशन रहता है, उसी से ले लिया जाता है। बैंक पासबुक की कॉपी चाहिए, अगर आर्थिक सहायता में जो सरकार पेमेंट करेगी वो जिस खाते में आप लेना चाहते हो उस खाते में का बैंक पासबुक चाहिए। और ध्यान रहे कि ये जिसका जो लाभार्थी का फॉर्म भरा जा रहा है उसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए आर्थिक सहायता सीधे खाते में आने के लिए। जो सहायता का या जो धनराशि मिलेगी वो सीधे आपके खाते में आएगी। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए जो ओटीपी कम्युनिकेशन की बात करने के लिए आपके पास होने चाहिए, और ओटीपी चाहिए। राशन कार्ड, पैन कार्ड वगैरह नहीं है तो भी काम चलेगा। श्रम प्रमाण पत्र ये बनाने के लिए आपके दिया आय प्रमाण पत्र। हालांकि देखिए मुख्य तीन चीजें कंपलसरी रहते हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और एक फॉर डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाता है जो हमारी तरफ से दिया जाता है। उसके बाद हो गया कौन कौन आवेदन कर सकता है। आवेदन की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिए। जो आवेदक 18 वर्ष से 60, 18 वर्ष से अधिक 60 वर्ष के अंदर की आयु के हैं वही लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में 90 दिन से अधिक काम किया गया हो, जैसे ये कौन कौन आवेदन, राजमिस्त्री, मजदूर, पेंटर, नाई, दर्जी, रिक्शा चालक, कूड़ा उठाने वाले, खेतिहर मजदूर आदि, ये सभी आवेदन कर सकते हैं। और मोस्ट कंपलसरी है कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। यूपी लेबर कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं आप, uplebar.gov.in पर। श्रमिक पंजीकरण पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी वेरीफाई कर ऑनलाइन फॉर्म भरें, जैसे नाम, पता, काम का विवरण, बैंक का विवरण आदि। मांगे गए दस्तावेज को अपलोड करें, फॉर्म सबमिट कर दें। फिर आपका फॉर्म सबमिट कर दिया जाएगा जिससे 3 से 4 दिन बाद आपका लेबर कार्ड का सर्टिफिकेट बनके जारी हो जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कैसे करें, अपने नज़दीकी सीएससी लेबर ऑफिस जनसेवा केंद्र पर जाएं, वहाँ पे भरवा सकते हैं, या तो हमारे थ्रू भरवा सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा या तो डेस्कटॉप पर शो कर रहा होगा। वहाँ से फॉर्म ले और भरे, फॉर्म हमारे तरफ से आपको दे दिया जाएगा, हम भर के डिजिटली तरफ के साइन करके आपका फॉर्म अपलोड कर दिया जाएगा, जैसे 3 से 4 दिन बाद आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। रसीद आपको हमारे तरफ से तुरंत दे दिया जाएगा ताकि आप कहीं से भी अपना लेबर कार्ड निकलवा सकते हैं। अगर हमारे थ्रू से नहीं निकल पा रहा है तो कहीं से आप भी निकलवा सकते हैं। लेबर कार्ड सालाना रिन्यू करना होता है जिसका चार्जेस 20 रुपये रहता है। अगर आप रिन्यू करवाते हैं तो 20 रुपये चार्जेस लगता है, अगर स्टार्टिंग में भरवाते हैं तो 40 रुपये लगता है। कार्ड मिलने के बाद किसी भी कार्ड मिलने के बाद किसी भी समय की योजनाओं के सीधे आवेदन कर सकते हैं। अगर कार्ड आपके पास सर्टिफिकेट बन गया है तो उसके बाद जो सरकार की तरफ से जो योजना निकाली जा रही है उस किसी भी योजनाएं का आप लाभ उठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी जानकारी दस्तावेज देना जरूरी है, अगर नहीं दे रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें मोस्ट कंपलसरी है आधार कार्ड, बैंक पासबुक और डिक्लेरेशन फॉर्म, ये मोस्ट कंपलसरी रहता है। उसके अलावा अगर कोई नॉमिनी में आप जोड़ना चाहते हैं, जैसे अपने बेटी का, खास करके अपनी की बेटी है उसमें नाम आप जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो मैं आप फॉर्म भरने का पूरा फॉर्म भरना चाहें तो आप हमारे से हमसे कॉन्टेक्ट करके भरवा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो पे नए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। देखिए हमारे जो श्रम योजना के श्री मनोहर लाल मुन्नू उर्फ कोरी जी हैं, माननीय राज्य मंत्री एवं श्रम सेवा योजना उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मन्नू, इनके नेतृत्व में ये सारा काम किया जाता है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो खुद से, तो यहाँ पे श्रमिक पे क्लिक करेंगे,
अपनी आवेदन पंजीयन पर क्लिक करेंगे। इस पे देखिए क्लिक करेंगे। क्लिक करने में थोड़ा टाइम लेगा। ऑफिशियली इसका वेबसाइट खुल जाएगा। आप इसमें आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, अपने स्टेट का नाम देकर सबमिट करके ओटीपी वेरीफाई करके सबमिट करके आगे आप ऑफलाइन भर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।